हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में आप सबका स्वागत है। तो ये ब्लॉग मैं उसी दिन पहला अर्घ के रात से स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि घर में कोसी भरा जाता है। तो ये मैं कोसी भरने के लिए आंगन में, ये हमारे यहाँ चौक पूरा जाता है, तो वही मैं चौक पूर रही हूँ। तो जो नहीं देखे हैं मेरा पहला वाला ब्लॉग, पहला अर्घ का ब्लॉग, तो प्लीज जा करके देख दीजिएगा, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगी, तो आप सब उसमें विजिट कर सकते हैं जो नहीं देखे हैं। तो ये अर्घ का, ये मतलब ये छठ पूजा का दूसरा अर्घ का ब्लॉग है, और कोसी का भी, जो घर में कोसी भरा जाता है फिर घर में आ करके, तो उसका है। तो ये मैं चौक पूरा पुरली, वो उत्पन्न, सॉरी, वो जो चावल और हल्दी का जो उत्पन्न बना था ना, मुझे बोलने नहीं आ रहा है, सॉरी। तो उसी का ये ला बनाए थे, चौक पूरे थे और सिंदूर लगाई थी, और ये हाथी कोसी इसको कहते हैं। और इस बार का मेरा हाथी अच्छा नहीं आए थे, मतलब जो भी भगवान तो जैसे भी आ जाए, जो भी रूप से, उन्हीं को स्वीकार करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। छठ माँ मुझे माफ करें। तो ये कोसी भरा जाता है, तो उसमें मैं बतासा, तो उनका जो ये था ना, वो बहुत छोटा दे दिए थे, तो बतासा मेरा घुसा नहीं, मतलब गया नहीं उसमें। तो उसमें चूड़ा भरा जाता है, फिर उसके ऊपर ये वाला पंचमुखी हंडी को रखा जाता है, पंचदीप वाला। तो उसमें भी चूड़ा, चना चावल को, जो अक्षत मैंने दिखाया था ना पहला ब्लॉग में, वो अक्षत को भरा जाता है, और उन्हें फूल माला पहनाई जाती है। ये मतलब ये हैं हमारे यहाँ शुभ होता है हाथी कोसी। सादा कोसी भी भरते हैं, जो ऊपर में मैंने रखा है ना, सिर्फ उसको भी रख के कितने लोग भरते हैं उससे भी। और ये 12 मतलब उसका ये है, क्या बोलते हैं, कचौटी है। तो वो वाला, वो दीप जैसा ही रहता है, लेकिन ये दीप नहीं रहता है, ये ढक्कन टाइप का बना रहता है। तो 12 रहता है। इसको पूरा वही उपटन लगा करके और हल्दी से टिक करके 5 जगह, और उसमें चूड़ा, चना चावल और जो ठेकुआ पूड़ी 12 पूरा रखते हैं, और उसके ऊपर फिर दीप करके दीप भी जलाते हैं। और ये ऊख को, 5 ऊख को उसके ऊपर डाल रखते हैं, मतलब ऐसे ऊपर से उसको छावनी जैसा करते हैं। और जो तौलिया में देख रहे हैं ना आप, तो तौलिया में थोड़ा सा फल ठेकुआ करके मैंने बना है, वो चननी बनाता है हम लोग का, गाना भी है, चननी तनाता, तो वही वाला। तो ये देखिए, सारा जितना कोसी के लिए अलग फल मैंने रख लिया था, मैंने पहला ब्लॉग में बताया है, मतलब छठ पूजा का पहला अर्घ का ब्लॉग में बताया है। तीन भाग में फल को करती हूँ, तो तीसरा भाग जो कोसी के लिए मैंने रखा था वो सब रख देती हूँ। और चारों ओर इसके, मतलब चननी के चारों ओर, मतलब दीप जला दिया जाता है, मतलब पूरा ये करते। इसको घर में करने का मतलब ये रहता है कि लक्ष्मी जी हमारे घर में आए, और पूरा घर का दरवाजा, बाहर का दरवाजा खुला रहता है। उस टाइम मेरी बेटी ब्लॉग, शायद वो मैं उसी ने ही लिया है, लेकिन जैसा भी लिया है बहुत अच्छा लिया है। तो इधर हमारा दीप हमने कोसी को, मतलब इसी को जो फल उल सब जो रखते हैं ना, इसका तैयारी जो करते हैं, इसी को कोसी भरना कहते हैं। तो वो जब सब हो जाता है कंप्लीट, तो उसके बाद से हम होम करते हैं। तो पहले मैं और मेरे हस्बैंड की होम, आम की लकड़ी को जला करके, फिर वो जो पंच में सब ला करके, होम वाला जो पंच में वो जो रहता है, वो सब धूप जो मिला के मिलता है ना पूजा दुकान में, मुझे बोलने नहीं आ रहा है, ओला को मिला करके पूरा 5 बार, मतलब 7 बार होम करते हैं दोनों जाने एक साथ। उसके बाद से ये पानी, उसको थोड़ा सा, मतलब अग्निदेव को ठंडा करते हैं, बोलते हैं ना, वो होम करने के बाद ऐसा किया जाता है दोनों जगह। तो हम, मैं और मेरे हस्बैंड कर दे रहे हैं। और उसके बाद से मेरे बेटे को मैंने बुलाया है, तो मेरी बेटी ने कहा कि हाँ पहले भैया को ही बुला रहे हो। तो मैं बोली ठीक है, चल भैया नहीं आएगा, पहले तू ही आ। तो वो देखिए मेरी बेटी कर रही है, तो वही हम हंसी मजाक कर रहे थे, और मेरा बेटा शूट कर रहा था। उसको हर चीज में रहता है कि पहले भैया को क्यों पूछा जाता है, मुझे क्यों नहीं पूछा जाता है। तो हम लोग बोले कोई भी आए, उसमें क्या है, बड़ा छोटा का कोई बात नहीं है। तो उधर उसके बाद से मेरा बेटा बहुत मजाक करता है, वही उसको आ नहीं रहा था देने के लिए। हर साल देता है, लेकिन हर साल वो भूल जाता है, उसको हर साल सिखाने का पड़ता है। और ये जो मैं कोसी का काम है ना, मतलब काम नहीं, सॉरी, जो कोसी है ना, मैं हर साल भरती हूँ, हर साल। तो ये कोई कुछ चीज माना रहते हैं, तो उसके लिए भी भरते हैं। कोई ये से नहीं, कुछ मान के ही भरा जाता है हर साल। कोई कभी किसी का पूरा हो जाता है, तो कोई 1 साल भी भरता है। और उसके बाद से हम दिवाली में ही जो लाए थे फायर बैलून कहा जाता है शायद इसको,
तो ये वाला एक रह गया था, तो इसको हम लोग मतलब रह नहीं गया था, इसको हम लोग जानबूझ के बचा के रखे थे क्योंकि छठ पूजा का दिन ये करने के लिए। और अनार बम भी रखे थे, तो मेरे बच्चों ने सब फोड़ डाला था पहले से ही, नहीं तो इसमें भी थोड़ा बम फोड़ा जाता है दिवाली के जैसे, और दीप उप जलाया जाता है। लेकिन पूरा उस दिन भी ये करते तो हम लाइट जला दिए थे, तो और दीप जलाए थे, जला के गए थे तो बुझ गया था। तब तक उधर जो आपने देखा मेरे भैया भाभी भी आ गए थे, उन्हें मैंने बुलाया था लेकिन उनको थोड़ा लेट हो गया आने में। तब तक मेरा सब पूजा पाठ कोसी का खत्म हो गया था। तो ये 2 बजे रात का उसी दिन का है। तो जब हम घाट पर फिर जाने के लिए, तो कोसी मेरा जा चुका था, तो उस टाइम शूट नहीं हो पाया क्योंकि मैं भी पूरा उपास से मेरा हालत खराब हो गया था और मेरी बेटी सोए रह गई थी। तो मेरे हस्बैंड कोसी लेकर के एक बार मतलब तालाब में भी जा करके वो उसी सेम कोसी को भरा जाता है, तो मेरे हस्बैंड लेके चल गए थे। देखिए रात का सीन है, तो मेरी बेटी उठ गई थी, बोली थोड़ा बाहर का भी सीन ले ले। और जो सब्जी आपने देखा ना, वो जितने प्रसाद मतलब सब्जी आइटम जितने हम चढ़ाए रहते हैं कि नहीं पूजा में, तो वही और चने का सब्जी बनता है जो कि इतना टेस्टी होता है, पता नहीं कहाँ से उसमें जैसा लगता है अमृत पड़ गया। वो सब्जी बहुत ही टेस्टी होता है। तो उसके बाद से हम फिर दोबारा दूसरा अर्घ के लिए तैयार हो गए। ये देखिए मैंने साड़ी उड़ी सब पहन लिया है। ये साड़ी मैंने छठ माँ को चढ़ाया था, और ये साड़ी मेरी भाभी ने दिए थे, जो मेरे ब्लॉग में आते हैं ना, वही भैया भाभी मुझे दिए थे छठ करने के लिए। तो मैं बोली थी छठ माँ को चढ़ा करके, क्योंकि मैं शाम को नया साड़ी नहीं पहनती हूँ, तो सुबह ही मैं चढ़ा लेती हूँ पहले छठ माँ को, तब पहनती हूँ नया साड़ी। तो ये देखिए बहुत अच्छा साड़ी दिए थे भाभी, मुझे भी बहुत पसंद लगा, तो उन्होंने ही दिया था ये साड़ी, वो कन्हैया भैया ने दिया था मुझे। तो ये देखिए सेम वैसे ही जैसे शाम को घाट को पूजते हैं, गंगा मैया को पूजते हैं, वैसे ही सेम में फिर भोर में 2 बजे नहीं 3 बजे, 2 बजे तो कोसी गया था, 3 बजे फिर हम गए थे घाट पर भोर में मतलब। तो वही 3 बजे हम सब पूजा पाठ करके अब फिर इंतजार करते हैं। तो ये देखिए फाइनली अब सूर्य भगवान, मतलब अब तक तो मेरा उपास टूट ही गया है, मतलब जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो अब नहीं, मतलब फाइनली। लेकिन वो जो इंतजार रहता है ना, तो भोर में थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि प्यास लग जाता है उस टाइम तक। तो अब बस सूर्य भगवान का निकलने का टाइम हो गया था, तो सब लेडीजें एक दूसरे को सिंदूर दे रही हैं। अब तो मुझे भी सिंदूर लगा रहे हैं, मैंने भी सिंदूर लगाया, तो एक दूसरे को इसमें सिंदूर दिया जाता है, अच्छा है। तो ये देखिए, और इसमें पूरा अच्छे से इसका प्रतीक, मैंने तो बार बार कहा इसका प्रतीक ये है कि पति की लंबी उम्र हो। तो सब लेडीजें लगाती हैं, सब हमारी जितने ये हैं, और जो अलग से भी आते हैं ना, वो भी सिंदूर लेने के लिए, खास करके सुबह के टाइम में ना बहुत लेडीजें सिंदूर लेने के लिए जरूर आती हैं। ये वाला सिंदूर बहुत खास मान्यता माना जाता है, तो लेने के लिए आती हैं। मेरे पास भी बहुत आए थे लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो ये देखिए अब मैं चली सूर्य भगवान का अब निकलने का, तो पूरा अचानक इतना भीड़ हो गया ना, क्योंकि सूर्य भगवान तो निकलते हैं तो तुरंत निकल जाते हैं ना, तो इसीलिए सब कोई जल्दी जल्दी जा करके अर्घ देने लगे। तो ये देखिए मैं पहले नीचे में 5 बार सूप को ये कर लेते हैं, ये करते हैं। अब इस तरफ अगले शाम को पीछे तरफ से मैंने दिया था, आप सबने शायद जो देखे हैं मेरा ब्लॉग को तो देखा ही होगा। इस समय तो उल्टा मतलब पूर्व दिशा से उगते हैं सुबह के टाइम में, तो इस तरफ से सामने से ही दे रही हूँ, तो अच्छे से आया है। ये देखिए तो अब मेरा 2 सूप था ना, और दिए थे चढ़ाने के लिए, तो 2 सूप, तो तब मैंने 2 सूप का अर्घ दिया। और सेम वैसे ही थोड़ा पाँव धस रहा था मिट्टी में, तो यही हुआ। उसके बाद से लास्ट में ये कर दिए। उसके बाद मेरे बेटे को भी बुलाया था अर्घ देने के लिए, बेटी को भी। तो भीड़ इतना हो गया कि सिर्फ मेरा बेटा आया, लेकिन उस टाइम मेरी बेटी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अचानक सूर्य भगवान निकल जाते पूरा ना, तो इसीलिए सब जल्दी जल्दी देने लगे थे, तो भीड़ ज्यादा ही हो गया था। तो ये देखिए अब अर्घ देने का काम भी खत्म हो गया। तो उसके बाद से जो हम होते हैं ना, छठ माँ को बच्चों का मतलब सबका ये कर देते हैं, इसे अच्छा तंच करके छठ माँ को चढ़ाते हैं ताकि उनको कोई दुख विपत ना पड़े। तो वही मैं कर रही थी मेरी बेटी के, सबका किया मैंने, लेकिन मेरी बेटी ने अपना रिकॉर्ड ही कर लिया। फिर हमारे पास में ही वहीं पर शिव मंदिर है, तो मैं शिव मंदिर में भी थोड़ा जाकर प्रसाद वसाद चढ़ा देती हूँ, तो उनका दर्शन भी कर लेती हूँ। जाहिर है उनका भी दर्शन करना चाहिए, सब चीज भगवान का ही दिया हुआ है। और अच्छे से मेरा उपास पूरा संपूर्ण हुआ, मुझे बहुत ही खुशी लगा। तो ये देखिए अब मैं जा रहे हैं, पहले पंडाल में थोड़ा घुसते हैं, सूर्य भगवान का भी दर्शन करते हैं, और उसके बाद से हम घर जाते हैं। तो ठीक है, और कंटिन्यू बने रहिए ब्लॉग में। तो फाइनली छठ पूजा का समापन हो गया, छठ माई चले गई, उनका विदाई भी हो गया, और मेरा व्रत भी टूट गया। मतलब मैंने वहीं पर ही तोड़ा था, शायद मेरी बेटी के हाथ में मोबाइल था, पता नहीं क्या क्या शूट की है,
मतलब अभी तो जब ब्लॉग जाएगा तब तक तो मैंने देख ही चुका होगा, लेकिन अभी बोल रही हूँ कि मेरे को खुद पता नहीं है। बस ब्लॉग का एंड करने के लिए मैं आ गई सामने और बहुत थकावट लगा है। और ये देखिए जा रही हूँ, कुछ खा लो। ये हमारी प्रसाद वाली सब्जी है जो कि बहुत टेस्टी होती है, बहुत टेस्टी होती है, मतलब कह नहीं सकते हैं इस सब्जी का टेस्ट। आप सबको भी दिखा देती हूँ। ये सब्जी बहुत टेस्ट होता है गाइस। काश आप सब पास में होते तो मैं आप सबको खिलाती। और चलिए जिसका नसीब में जो, तो चलिए छठ पूजा और मेरा हर छठ पूजा आप सबको पसंद आया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए रखती हूँ, ठीक है, बाय।